हमारी रोजमर्रा की जिंदगी ना एक अनदेखे नेटवर्क पर चलती है। एक ऐसा सिस्टम जो हमारी जरूरत की हर छोटी बड़ी चीज बिल्कुल सही समय पर हम तक पहुंचाता है। पर कभी सोचा है कि इस पूरे सिस्टम को, इस इंजन को चलाता कौन है? चलिए आज इसी इंजन के पीछे के इंसानी चेहरे को समझने के लिए एक सफर पर निकलते हैं। जरा सोचिए, गुजरात से आने वाली वो जरूरी दवाइयां, फिर कश्मीर के बागानों से वो ताजे ताजे सेब, और हाँ, असम के बागानों से हमारी सुबह की चाय, ये सब कुछ हजारों किलोमीटर का सफर तय करके हम तक पहुंचता है। तो सवाल यही है कि ये सब हम तक पहुंचता कैसे है? कौन है इस विशाल नेटवर्क की रीढ़ की हड्डी? वो लोग जो सही मायनों में भारत को अपने पहियों पर चलाते हैं, हमारे ट्रक ड्राइवर्स। लेकिन जब इन ड्राइवरों से बात की जाती है तो एक बहुत ही कड़वी सच्चाई सामने आती है। जैसा कि एक ड्राइवर ने कहा, उनकी जिंदगी शायद सबसे मुश्किल और दयनीय जिंदगियों में से एक है। और यहीं पर सोच और हकीकत के बीच एक बहुत बड़ी खाई नजर आती है। आमतौर पर एक धारणा है कि ट्रक ड्राइवर लापरवाह होते हैं, एक्सीडेंट्स में उन्हीं की गलती होती है। लेकिन उनकी हकीकत वो बताते हैं कि कैसे छोटी गाड़ियां अचानक कट मारकर उन्हें खतरे में डाल देती हैं, और जैसा वो कहते हैं, उसे कोई इंसान नहीं समझता। तो इस सच्चाई को और करीब से महसूस करने के लिए हम सवार हो गए 44 साल के शैलेश के साथ उनके ट्रक में। हम उनके साथ गाजियाबाद से भोपाल तक का एक लंबा 30 घंटे का सफर तय करने वाले हैं। शुरू में तो ट्रक के ऊंचे कैबिन में बैठकर सब बड़ा अच्छा लगता है। शैलेश भी कहते हैं, यहां से नजारा कितना अच्छा है, सब छोटे छोटे दिखते हैं। एक पल को लगता है कि वाह, इस जिंदगी का भी अपना एक अलग ही मजा है। लेकिन ये अच्छा नज़ारा बहुत जल्दी हकीकत की धूल में खो जाता है। शैलेश बताते हैं कि उनकी डिक्शनरी में लंच या डिनर जैसे शब्द हैं ही नहीं। रात का खाना भी अक्सर रात के 2 या 3 बजे होता है। वजह, उनका मानना है कि पेट भरा हो तो गाड़ी चलाते वक्त नींद आ सकती है। मतलब उनका पूरा दिन ही अनिश्चितताओं से भरा है। पहले लोडिंग पॉइंट पर पहुंचो, पर घंटों तक इंतजार करो कि ट्रक कब लोड होगा। उसके बाद सारी कागजी कार्रवाई निपटाओ, और इन सब के बाद जाके ये तय होता है कि भाई खाने का समय बचा भी है या नहीं। ये काम सिर्फ थका देने वाला नहीं है, बल्कि जानलेवा भी हो सकता है। शैलेश अपना एक डरावना किस्सा बताते हैं कि कैसे एक बार कुछ लुटेरों ने उनका सामान चुराने की कोशिश की। जब उन्होंने उन्हें रोकने की कोशिश की तो एक ने पीछे से उनकी पीठ में चाकू घोंप दिया। और खतरे सिर्फ लूटपाट तक ही सीमित नहीं हैं। सोचिए, भारी बारिश हो रही है, सामने कुछ भी नहीं दिख रहा, गीले टायरों की वजह से ब्रेक ठीक से काम नहीं कर रहे, और चोरों का डर तो हमेशा बना ही रहता है। इन सब मुश्किलों के बीच उन्हें कभी-कभी तो 24-24 घंटे लगातार गाड़ी चलानी पड़ती है। अब बात करते हैं पैसों की। इतनी मेहनत, इतना जोखिम, और इस सब के बदले में एक ड्राइवर औसतन महीने का कमाता है करीब 24,000 रुपए। अगर इसे रोज के हिसाब से देखें तो ये आंकड़ा और भी छोटा लगता है, दिन का सिर्फ 800 रुपए। और इसी एक दिन की कमाई यानी 800 रुपए में उन्हें अपना खाना पीना, निजी खर्चे, घर पर परिवार का गुजारा और अपने बच्चों की पढ़ाई सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। और इस छोटी सी कमाई पर भी सेंध लग जाती है। शैलेश बताते हैं कि अगर पुलिस या ट्रैफिक वाला रोक ले तो भले ही सारे कागजात एकदम सही हों, पार्किंग के नाम पर कुछ न कुछ देना ही पड़ता है। शैलेश का ये 30 घंटे का सफर उनकी जिंदगी का एक छोटा सा आईना है। दोपहर 1 बजे लोडिंग के लिए पहुंचना, फिर घंटों इंतजार करना, सीमा पर रिश्वत देना, और फिर रात के खाने के लिए रुकना, वो भी सुबह के लगभग 3 बजे। इस सब के बाद जाकर 30 घंटे में मंजिल आती है। इस जिंदगी में पर्सनल सैक्रिफाइस कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इस एक नियम से लगता है जो शैलेश ने घर पर बना रखा है। उन्होंने साफ कह दिया है, जब तक मैं खुद फोन न करूं, घर से कोई फोन नहीं करेगा, क्योंकि ध्यान भटकने का खतरा वो मोल नहीं ले सकते। इन सारी बातों के बीच एक बहुत ही निजी सवाल उठता है जो शायद एक ड्राइवर की पूरी दुनिया को समेट देता है कि वो अपनी पत्नी से ज्यादा प्यार करते हैं या अपने ट्रक से। शैलेश का जवाब पहले तो चौंकाता है, लेकिन फिर उनकी हकीकत को बिल्कुल साफ कर देता है। वो कहते हैं, मैं ट्रक से ज्यादा प्यार करता हूं, और वजह बताते हैं, वो है क्योंकि इसी से मेरा घर चलता है। ये एक ऐसा जवाब है जो जरूरत और मजबूरी से पैदा हुई एक गहरी समझ को दिखाता है। और आखिर में शैलेश अपने काम को लेके जो महसूस करते हैं वो बहुत कुछ कह जाता है। वो मानते हैं कि कोई भी शौक से ये काम नहीं करना चाहेगा, लेकिन उनके लिए ये सिर्फ एक काम नहीं, उनकी रोजी रोटी है। इसी से उनके बच्चे पल रहे हैं, और अब उन्होंने इसी में अपना मजा ढूंढ लिया है।
शरेश का ये सफर हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगली बार जब कोई भी सामान बड़ी आसानी से हमारे दरवाजे तक पहुंच जाए, तो क्या हम एक पल रुककर ये सोचेंगे कि हमारी उस सुविधा के पीछे किसी की कितनी मेहनत, कितना त्याग और कितना बड़ा जोखिम छिपा है? हमारी सहूलियत की असली कीमत आखिर चुका कौन रहा है?